वर्किंग लेडीज हैं जैसे मैं हूँ, सारा दिन ऑफिस में आपको बैठना पड़ता है, फिर आप घर जाती हैं, अपना दूसरा सिस्टम देखना पड़ता है, तो आप 10,000 कदम नहीं चल सकते। कैसे मोटापा जो है उस पर कंट्रोल किया जा सके, हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारने के लिए क्या बेसिक चीजें हैं जो खवातीन को या हमारे मर्द हजरात की तरफ भी जाएंगे ताकि वो भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सके। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। ये बड़ा हॉट टॉपिक है जो आज आपने हाईलाइट किया है। और इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि बिल्कुल आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया कि जी लोग घरों में होते हैं तो वो किस तरह से वॉक कर सकते हैं, या ऑफिस में सारा दिन बैठे हुए हैं तो वो वॉक कैसे कर सकते हैं। देखिए, हमें ना एक बड़ा ही बैलेंस करना होगा हमारी फूड इनटेक को और हमारी एक्टिविटी को। प्रॉब्लम ये है कि हम इस बैलेंस को फूड की तरफ ज्यादा शिफ्ट कर रहे हैं और हम एक्टिविटी को कम कर रहे हैं। तो अगर हमने एक्टिविटी कम करनी है तो साथ में हमने अपना फूड इनटेक भी कम करना है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप एक चीज को ज्यादा रखें और दूसरी चीज को कम रखें और आपका जो तवाजुन है वो बराबर रहेगा। तो इसके लिए जरूरी यही है कि हमें, अगर हमारी एक्टिविटी कम है तो फिर हमारी डाइट भी कम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये मालूम है कि मैं सारा दिन ऑफिस में बैठूंगी तो मेरा ब्रेकफास्ट जो है वो लाइट होगा, मेरा ब्रेकफास्ट जो है वो प्रोटीन बेस्ड ज्यादा होगा और मैं कार्ब कंटेंट उसमें कम रखूंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्रेकफास्ट में एक पूरी रोटी खा रहे हैं या पराठा खा रहे हैं या 2 से 3 व्हाइट ब्रेड ले रहे हैं तो आपका कार्ब कंटेंट जो है, जिसको नशास्ता कहते हैं, वो बहुत ज्यादा है। उससे बेहतर होगा कि आप इसको रिड्यूस करें। आप अव्वल तो अगर सबसे बेहतरीन तो ये है कि आप स्किप कर दें, जो है क्या कहते हैं उसे, अपनी कार्ब कंटेंट को, जिसको में ब्रेड है या रोटी है, इसको आप स्किप कर दें और आप सिर्फ अपना इंटेक जो है प्रोटीन बेस्ड रखें। 2 एग ले लें, आप उसको बॉइल्ड ले लें, या फिर आप उसको 1 टेबल स्पून ऑयल में ऑमलेट बना के खा लें। उसके साथ आप योगर्ट ले लें। हमारे घरों में जो दही बनता है वो बहुत अच्छा ग्रीक योगर्ट बन सकता है। ग्रीक योगर्ट से मुराद ये है कि अगर आप उस दही को थोड़ी देर के लिए एक मलमल के कपड़े में लटका देंगे तो उसके अंदर से पानी निकल जाएगा, जिसको वे कहते हैं, और उसके बाद जो रह जाता है वो ग्रीक योगर्ट होता है। वो बहुत रिच होता है प्रोटीन्स में, और दूसरा वो बहुत फुलफिलिंग होता है।